हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस चैनल पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फ्री स्टूडेंट्स के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एंड यूजीसी नेट एंड पीएचडी गाइडेंस की बात करूँ तो कंप्लीट पेड गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, लाइव कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल बेसिक से लाइव कोर्सेज में कराया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ पर यूनिट आपके क्लास टेस्ट भी लिए जा रहे हैं भाई। मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद आपको टेस्ट भी किया जाता है। और आरपीएससी एज वेल एज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दोनों ही इस बार दिसंबर में है। तो जो बच्चे भी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट या फिर ऐसे ही एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करिए। दिसंबर में होने वाले इस एग्जामिनेशन को टारगेट करिए बिल्कुल बेसिक से। एंड इसी के साथ जेआरएफ अड्डा पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफर होते हैं, जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है यूजीसी नेट एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज यूजीसी नेट? काफी बच्चों को ये सवाल होते हैं, काफी बच्चे परेशान है इस चीज से। तो व्हाट इज यूजीसी नेट? क्या है ये? है क्या चीज ये? मैम बार बार बोलते हैं यूजीसी नेट, ये यूजीसी नेट वो। क्वालिफाई कर लिया, अच्छा क्वालिफाई कर भी लेते हैं कुछ बच्चे, पर पता नहीं रहता कि मैम अब क्या। तो आज इस पर थोड़ा सा बिल्कुल डिटेल बेसिक्स में बात करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए, यूजीसी नेट एक आपकी यूजीसी ग्रांट कमीशन यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या करती है, आपका ऑर्गेनाइज करती है। ये एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेशनल लेवल का। नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया इसमें बच्चे अप्लाई करते हैं। ये एनटीए एजेंसी लेती है ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी नेट, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये लेती है। यूजीसी ने अलॉट करा हुआ है एक एजेंसी जो कि ये आपका टेस्ट होल्ड करती है, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह कंडक्ट करवाना, बनाना, ये सब करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एलिजिबिलिटी होती है उन कैंडिडेट्स की जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यानी कि कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हैं, जेआरएफ की मनी फेलोशिप उठाना चाहते हैं, यानी कि जेआरएफ का स्टाइपन होता है लगभग 40,000 रुपए 50,000 रुपए के करीब। तो उस स्टाइपन, उस फाइनेंशियल, अच्छा दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और जेआरएफ भी उठा लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई एक ही चीज होगी। पर ये आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ, मतलब 2 साल की वैलिडिटी किस चीज में है कि आपको जेआरएफ में एडमिशन लेना पड़ेगा। जेआरएफ क्वालिफाई करके किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको 50,000 रुपए की ये होती है, आपको वो ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। जिसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए इनरोल हो जाओगे। पीएचडी आपकी मास्टर्स के बाद होती है। आपकी मास्टर्स इन फिलोसफी होती है, मास्टर्स की डिग्री। और डॉक्टरेट इन फिलोसफी जो आपकी डॉक्टरेट की डिग्री होती है, आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, ऐसे, जिससे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, हाँ अकेडमिकली भी डॉक्टर होते हैं और आपके जो मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूजीसी नेट एग्जैक्टली होता क्या है वो मैंने आपको समझाया। अच्छा, बात क्या है कि अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है भाई। एमए में या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपके जनरल कैटेगरी वालों के तो भाई 55% होने चाहिए इन टोटल। ठीक है, और आपके ओबीसी जितने भी आपके रिजर्व कैंडिडेट हैं, एससी एसटीज, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स, उनके 50% होने चाहिए मार्क्स। ये आपकी कैटेगरीज है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, कुछ नहीं, ऑप्शन क्लिक करके आ जाओ कंप्यूटर्स पर, बस वही। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर, ये भी बता दूं मैं आपको। पैटर्न इसका क्या रहता है, 2 पेपर होते हैं इसका, दोनों ही एक ही साथ कंडक्ट होते हैं। मतलब टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सॉल्व करने के लिए। पेपर 1 में जनरल टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, थोड़ी बहुत मैथ्स, मतलब बेसिक मैथ्स जो 8वीं 9वीं क्लास तक की मैथ्स होती है वो। इसी के साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि आपका एमए का सब्जेक्ट है, पेपर 2 में आपसे वही सब्जेक्ट पूछा जाएगा। आपने अगर एमए हिंदी से करी है तो हिंदी के सब्जेक्ट से चीजें आएंगी। आपने अगर एमए पॉलिटिकल साइंस में करी है तो पॉलिटिकल साइंस से चीजें पूछी जाएंगी। इंग्लिश में करी है तो इंग्लिश से पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है। जून और दिसंबर के महीने में आपके 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है। इस एग्जाम से होता क्या है, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके रास्ते खुल जाते हैं। जो लोग खासकर लेट शुरू करते हैं, जैसे कि आपकी एमए कंप्लीट होने के बाद ना, इनकी एलिजिबिलिटी, इनका कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, देखो 30 साल तो मेल्स अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है 5 साल का। और तो मतलब आप लोग
JRF की बात हो रही है, ये JRF की, JRF के लिए बता रही हूँ। आप लोग बाकी 35 साल तक JRF के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल कैटेगरी जनरल वाले 30 साल तक के लिए JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी एक कैटेगरी होती है UGC नेट की, सिर्फ नेट कैटेगरी, नेट। एक होती है JRF कैटेगरी की, कैटेगरी 1, एक होती है JRF कैटेगरी, कैटेगरी 2। इसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई एज एलिजिबिलिटी नहीं है, ये आप कभी तक भी, ये आप कभी तक भी दे सकते हो ये एग्जाम। ठीक है, फिर PhD ओनली कैटेगरी आती है, इसकी भी कोई एज एलिजिबिलिटी नहीं है, ये भी आप कभी तक भी दे सकते हो। ठीक है, हाँ वैलिडिटी है इनकी, जैसे कि आपका लाइफ लॉन्ग तक तो नेट सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। PhD ओनली 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, जिसमें आपको PhD के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा। और JRF की भी वैलिडिटी 2 साल की है, जिसमें आपको 2 साल के अंदर अंदर PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इससे आप क्या बनते हो इस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद? एक तो आप बनते हो PhD स्कॉलर, MA के बाद एक डिग्री होती है PhD की, आप वो बनते हो जिसमें आपको स्टाइपेंड मिल जाता है JRF की बदौलत। और आप नेट वाले भी बन सकते हो PhD स्कॉलर, स्टाइपेंड आपको कम मिलेगा, जो नॉन नेट फेलोशिप होती है 10-15 हजार की, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलती है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिलती है, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसी के साथ आप लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, गेस्ट लेक्चरर की तरह से पढ़ा सकते हो। ठीक है, MA वाले सिलेबस, अंडर ग्रेजुएशन वाले सिलेबस आप कॉलेजों में पढ़ा सकते हो, रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है मेच्योर एज पर आकर। काफी सारे ऐसे एग्जाम होते हैं 25 साल, 26 साल, 27 साल में बंद हो जाते हैं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है जो इसके 30 साल तक भी आप दे सकते हो। इनफैक्ट आपके अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो 5 साल का तो और रिजर्वेशन मिल जाता है। वुमेन्स को भी इसके अंदर रिजर्वेशन मिल जाता है 5 साल का, यानी कि JRF कैंडिडेट्स तो 35 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC EWS एंड वुमेन कैटेगरी वाले। मेल्स अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप केवल 30 साल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जगह मिल जाती है, रेप्यूटेड जॉब मिल जाती है, एक स्टेटस हो जाता है आपका। स्टेटस आपका सबसे पहले तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि प्रोफेसर लेक्चरर्स एक दिग्गज वाली चीज है। ओपन करियर अपॉर्चुनिटीज, नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है मेच्योर एज में जाकर, तो यानी कि शुरुआत करने की कोई एज नहीं हो सकती। एंड इसी के साथ अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन जो बच्चा पढ़ना चाहता है जयपुर या जयपुर के आसपास वाला, बिल्कुल जाकर सेंटर पर बैठकर आराम से पढ़ सकता है पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, आपको आपके सब्जेक्ट का अगर मिल जाए तो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो तैयारी कर रहा है वो लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में तैयारी करवाती हूँ बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्री सेशन आपको 8 बजे मिलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रात को। और टेलीग्राम ग्रुप आपके सामने है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर सच अपडेट। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा प्लीज। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर आपकी कुछ भी और क्वेरी हो ना UGC नेट से लेकर, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जरूर बताया जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।